क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस क्यों नहीं हो पाते? पहले से सपोज कर लेने को क्या बोलेंगे? दैट्स व्हाट प्रीसपोज मीन. कोहेरेंट इज यूज्ड अगेन एंड अगेन इन क्रिटिकल रीजनिंग. इसको इजी करके समझते हैं. हम ऐसे क्वेश्चंस यूज कर रहे हैं, ऐसे वर्ड्स यूज कर रहे हैं जो क्वेश्चंस में यूज होते हैं क्रिटिकल रीजनिंग में. हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ. मेरा नाम है जैस्मीन कौर और आज इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कवर करने जा रहे हैं क्रिटिकल रीजनिंग का. क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस क्यों नहीं हो पाते? सबसे मेजर रीजन होता है कि हमें उसमें इस्तेमाल किए गए वर्ड्स के मीनिंग समझ में नहीं आते, जिसकी वजह से आंसर्स तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल हो जाता है. तो इस वीडियो में आज हम यही प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं. हम वो सारे वर्ड्स कवर करेंगे जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्लैट पर्सपेक्टिव से. Before moving on, my name is Jasmine. ये मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं if you want to reach out to me if you have any questions. CLAT perspective से again ये क्यों important हो जाता है? Because we need to work in the right direction to get our answers. लेकिन ये impossible है if we don't know the words that are being used in the question. Right? Therefore, we need to learn the meaning of these words. अगर हम इन words को समझ लेंगे अच्छे से तो हमें पता रहेगा कि question हमसे पूछ क्या रहा है, assessors हमसे मांग क्या रहे हैं. और जब हमें समझ में आ जाएगा कि वो उसका meaning क्या है और वो हमसे क्या मांग रहे हैं, इसके वजह से हम क्या करेंगे, हम राइट डायरेक्शन में अपने आंसर्स को ढूंढ पाएंगे. विदाउट फर्दर अडू लेट्स मूव ऑन. एंड बिफोर मूविंग ऑन, दिस इज पार्ट 2 ऑफ आवर वीडियो. अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है, मेक श्योर यू वॉच इट. राइट, फर्स्ट वर्ड्स दैट वी हैव, यू मस्ट हैव सीन दिस मल्टीपल टाइम्स. बहुत बार यूज किया जाता है ये, और इसको बोलते हैं सफिशिएंट. क्या बोलते हैं? सफिशिएंट. सफिशिएंट का मतलब होता है इनफ. इनफ मतलब ये हमारे लिए इनफ है. सपोज देयर इज अ क्राइटेरिया जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं. लेट्स टेक आवर एग्जांपल फॉर दैट मैटर. हमारे को बोला गया है टू टेक एडमिशन इन मास्टर्स. What do we need to have? Bachelor's degree. So bachelor's degree is sufficient, which means enough. पूरी तरीके से पूरी है ये कंडीशन. हमारे को इसके अलावा किसी भी और चीज की जरूरत नहीं है. That's what we mean by the word sufficient. Next word that we have is analogous. इसको हम क्या बोलते हैं? Analogous. Analogous का मतलब होता है जब कोई भी दो चीजों का हम कंपैरिजन करते हैं और उसमें कुछ सिमिलैरिटीज होती हैं, लेकिन वो दूसरी ही चीज में, दूसरे ही पैरामीटर में, किसी और चीज में वो अलग होते हैं, उसको हम बोलते हैं एनालॉगस. इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं. वी लर्न दैट इन द नेक्स्ट स्लाइड, बट इसका मीनिंग समझ लेते हैं पहले. क्या बोला मैंने? एनालॉगस तब होता है जब हमारे पास सिमिलैरिटीज होती हैं एक चीज को लेकर, बट डिफरेंसेस होते हैं किसी और चीज को लेकर. सिमिलर इन सम वे टू समथिंग, अलाउिंग फॉर कंपैरिजन. कंपैरिजन करने के लिए कोई भी दो चीज अगर आपस में किसी भी एस्पेक्ट को लेकर सिमिलर है तो हम वो क्या है? एनालॉगस है. इसका एक बार फिर से हम एग्जाम्पल के साथ इसको समझते हैं. सपोज वी हैव टू थिंग्स. एक है हमारे पास गाड़ियां और दूसरी है साइकिल. वी हैव कार्स, वी हैव बाइसिकल्स. कार्स और बाइसिकल्स एनालॉगस कैसे है? अगर मैं बोल दूं कि कार्स और बाइसिकल्स एनालॉगस है तो वो कैसे है? क्या सिमिलैरिटीज आपको दिख रही है दोनों में? गाड़ी और साइकिल दोनों ही क्या है? मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट. आप उसको यूज कर कर एक जगह से दूसरी जगह तक जा सकते हो. लेकिन गाड़ियों में 4 व्हील्स होते हैं, राइट? बट बाइसिकल में कितने होते हैं? 2. So the similarity between the two is कि वो दोनों क्या है? Vehicles. But difference क्या है? अगर एक से ज़्यादा लोगों को ट्रैवल करना है, 2 से ज़्यादा लोगों को ट्रैवल करना है, तो वो क्या यूज़ करेंगे? कार्स. बट वो बाइसिकल यूज़ करेंगे यूजुअली अगर वो अकेले हैं या कोई भी एक और दोस्त उनके साथ है और शॉर्टर डिस्टेंस है. अगर उन्हें कहीं दूर जाना है तो वो ऑब्वियस सी बात है कि वो बाइसिकल नहीं यूज़ करेंगे. What would they rather choose? They would choose cars, right? So we can say that cars and bicycles are analogous in that
even though they are used for different purposes, उनका पर्पस अलग है. अगर एक से ज़्यादा लोग हैं तो वो क्या करेंगे, दो से ज़्यादा लोग हैं तो वो क्या करेंगे, लंबी जगह उनको कहीं जाना है, लंबा डिस्टेंस तय करना है, तो वो ऑब्वियसली बाइसिकल यूज नहीं कर पाएंगे. एंड येट दे आर एनालगस, दे आर सिमिलर इन अ वे, एंड दैट इज बोथ ऑफ देम आर व्हीकल्स. Clear? Let's move on to the next word that we have. इसको बोलते हैं presuppose. क्या बोलते हैं? Presuppose. Pre का मतलब क्या होता है? पहले. Pre. Suppose मतलब मान लो. हम कितनी बार बोलते हैं? Let's suppose. Let's suppose it's raining outside. Let's suppose we have our exam in the month of December. तो हम क्या कर रहे हैं, assumption लगा रहे हैं, पहले से ही सोच रहे हैं, एक सिर्फ एग्जाम्पल देने के लिए या कोई चीज को आर्ग्यूमेंट को बोलने के लिए. तो we are supposing. What are we doing? We are assuming. ये तो मतलब हो गया suppose का. Pre का मतलब होता है पहले. पहले से सपोज कर लेने को क्या बोलेंगे? टू अस्यूम और टेक फॉर ग्रांटेड बिफोर हैंड. पहले से ही अस्यूम कर लिया तो हम उसको बोलेंगे प्री सपोज. लेट्स मूव ऑन एंड चेक द एग्जांपल दैट वी हैव हियर. Are you bringing your camera to the party? Are you bringing your camera to the party? अगर मैं अपने किसी दोस्त को बोलूं क्या तुम अपना कैमरा लेकर आ रहे हो पार्टी में, तो आई एम presupposing that he has a camera, which means मैं पहले से ही assume कर रही हूँ कि उसके पास कैमरा है ही, तो इसीलिए मैं उससे ये क्वेश्चन कर रही हूँ, राइट, कि अपना कैमरा लेकर आ रहे हो आप पार्टी में. बट आई एम presupposing, there's no proven fact unless मैंने पहले से देखा हो. बट इन दिस केस वी आर presupposing. Are you bringing your camera to the party? तो हम presuppose क्या कर रहे हैं? That he has a camera. What does this question presuppose? That this person already has a camera, right? That's what presuppose mean. Moving on to the next question. This word mean coherent. कोहेरेंट इज यूज्ड अगेन एंड अगेन इन क्रिटिकल रीजनिंग. कोहेरेंट बहुत बार यूज किया गया होगा और ये आप ऑब्जर्व करोगे जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाकर देखोगे. कोहेरेंट का मतलब क्या होता है? लॉजिकल एंड कंसिस्टेंट. समथिंग विच इज लॉजिकल एंड कंसिस्टेंट, मेकिंग सेंस एज अ होल. कोहेरेंट का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जो हमें समझ में आ रही है, लॉजिकल भी है, कंसिस्टेंट भी है. इसका हम एग्जाम्पल एक बार चेक करते हैं. हर प्रेजेंटेशन, एक प्रेजेंटेशन के बारे में बात कर रहे हैं हम, जो बहुत ही ज़्यादा क्या है, फ्लो कर रही है नेचुरली इनटू द नेक्स्ट. हर पॉइंट्स वर वेल स्ट्रक्चर्ड एंड ईजी टू फॉलो, विच मीन्स हमें समझ में आ रहे थे. तो क्योंकि हमें समझ में आ रहे थे, हम क्या बोल सकते हैं? हर प्रेजेंटेशन वॉज कोहेरेंट. हर प्रेजेंटेशन वॉज कोहेरेंट. लॉजिकल थी, कंसिस्टेंट थी, समझ में आ रही थी, इजी टू अंडरस्टैंड थी, तो कोहेरेंट थी. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड. This is conclusive. If you remember, we did a few words in part 1. Part 1 में हमने कुछ ऐसे words use करे थे जो इससे मिलते जुलते थे. वो थे conclusion, infer, implication, and we have another word that is conclusive. Conclusive का मतलब क्या होता है? Providing a definite and convincing result or settlement. इसको easy करके समझते हैं. कोई भी ऐसी चीज़ जो इनफ है किसी भी चीज़ को कंक्लूड करने में. कंक्लूड मतलब हमारे रिजल्ट तक पहुंचने में हमारे लिए कंक्लूसिव है, सफिशिएंट है. रिमेंबर द वर्ड दैट वी डिड, हम उसको यहाँ भी यूज कर सकते हैं. इट कैन बी यूज्ड इंटरचेंजेबली विद दिस वर्ड ऑल्सो. सफिशिएंट या कंक्लूसिव, हमारे लिए कंक्लूसिव. हम इस एग्जाम्पल को रीड करते हैं साथ में. दिस सेज द DNA एविडेंस प्रेजेंटेड इन द ट्रायल was conclusive, leaving no doubt about the defendant's involvement in the crime. Defendant के crime में involve होने के बारे में proof करने के लिए हमने क्या किया था? एक DNA test. अब DNA evidence क्या कर रहा है? हमारे को जो present किया हमने trial में, वो क्या है? Conclusive है, sufficient है. इसके अलावा अब और कुछ चाहिए नहीं जज को. किस तक पहुंचने के लिए? जजमेंट तक पहुंचने के लिए. तो हम क्या बोलेंगे? DNA टेस्ट, द रिजल्ट ऑफ द DNA टेस्ट वाज कंक्लूसिव. कंक्लूसिव. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड. ये अगेन दिस इज अ वेरी कॉमन वर्ड, कॉमनली यूज्ड इन क्रिटिकल रीजनिंग.
इसको हम बोलते हैं assumption. How do we pronounce this? It's assumption. Assumption. इसका meaning क्या होता है? Something taken for granted. Something taken for granted. You remember we just did the word suppose. सपोज करते हैं तो हम क्या करते हैं? अस्यूम करते हैं. और उस अगर स्टेटमेंट को हम बोलें तो उस स्टेटमेंट का नाम क्या होगा? असम्पशन. उसको बोलेंगे असम्पशन. समथिंग टेकन फॉर ग्रांटेड और बिलीव्ड टू बी ट्रू. समथिंग जिसको हमने पहले से ही बिलीव कर लिया कि वो क्या है? सच है. हमने क्या कर लिया? अस्यूम कर लिया कि वो सच है. लेट्स अस्यूम, हम बोलते हैं ना लेट्स अस्यूम दैट इट माइट रेन टुडे. इन दैट केस डू यू कैरी एन अम्ब्रेला टुडे? आर यू कैरिंग एन अम्ब्रेला टुडे? क्या तुम्हारे पास छाता है? सपोज करो आज बारिश हो जाए तो हम क्या कर रहे हैं? असम्पशन लगा रहे हैं. मूविंग ऑन to the example. It says since she's always early. Suppose there's a girl who is always early. पहले से ही पहुंच जाती है वो टाइम से पहले, राइट? हमेशा. और आज क्या है? आज तो एक मीटिंग है, तो आज तो और भी इंपॉर्टेंट डे है, तो हम क्या करेंगे? हम अस्यूम करेंगे कि आज तो वो टाइम पे पक्का आएगी, बिकॉज शी इज यूजुअली ऑन टाइम, राइट? Since she's always early, she'll probably arrive before the meeting starts. तो वो आज भी मीटिंग स्टार्ट होने से पहले पहुंच जाएगी. So we are making an assumption here. We are assuming. With that, we come to the end of part 2 of our series. अगर आपने part 1 नहीं देखा है तो ज़रूर देखना, और part 3 भी इसको फॉलो करेगा, उसको भी ज़रूर देखना, क्योंकि इन सब में हम ऐसे questions यूज़ कर रहे हैं, ऐसे words यूज़ कर रहे हैं जो questions में यूज़ होते हैं critical reasoning में, and this will help you immensely. आपकी vocabulary को भी ये बहुत अच्छे से improve करेगा. As I said, these are my social media handles in case you have any other questions. With that note, keep learning, keep practicing, and I'll see you in the next video. Bye bye.